बदायूं सिविल बार और जुडिशरी के बीच फैमिली कोर्ट बनाने को लेकर विवाद गहरा गया है। सिविल बार में कार्य करने वाले वकीलों का कहना है कि बार के बराबर में पड़ी खाली जगह उनकी है, जिसे राज्यपाल द्वारा वकीलों को आवंटित किया गया था। प्रशासन जुडिशरी के साथ मिलकर इस जगह पर फैमिली कोर्ट बनाना चाह रहा है, जो गैरकानूनी है। दरअसल पूरा विवाद जिला कोर्ट के सामने स्थित सिविल बार के बराबर में पड़ी खाली जमीन का है। इस जमीन पर सिविल बार के वकील अपना दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन राज्यपाल द्वारा सिविल बार को आवंटित की गई थी। आज प्रशासन उस जगह की जब नाप तोली करने आया तो वकील इकट्ठे होकर मुखर हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वकीलों का आरोप है कि जुडिशरी अपनी मनमर्जी करते हुए यहाँ पर फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाना चाह रहा है। अगर उन्होंने बिल्डिंग बनानी है तो वह कोर्ट की जमीन पर बनाए, सिविल बार की जमीन पर कब्जा करके फैमिली कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। वकीलों को आक्रोशित देखकर प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स सिविल बार पर तैनात किया, लेकिन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के बाद मौके पर आए राजस्व अधिकारी जमीन की नापजोख नहीं कर सके और बेरंग वापस लौट गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्व विभाग और प्रशासन वकीलों और जुडिशरी के बीच इस टकराव से कैसे निपटता है। पूरे मामले पर सिविल बार के वरिष्ठ वकील विवेक रेंडर का कहना है कि यह जमीन सिविल बार की है। इस जमीन को राज्यपाल द्वारा 10 जनवरी 1918 को सिविल बार को आवंटित किया गया है। इस जगह में प्रशासन या जुडिशरी को किसी भी तरह का दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वकीलों का साफ कहना है कि फैमिली कोर्ट को हम अपनी जगह नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वकील साहब, अभी जो है प्रशासन की और पुलिस टीम आई हुई है, कोर्ट का कुछ आदेश बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बार की जगह है उसको कब्जा करने की बात आ रही है। क्या मामला है और पुलिस क्यों आई हुई है? ये जगह सिविल बार की है और सिविल बार को 10 जनवरी 1918 को राज्यपाल के द्वारा आवंटित किया गया है और ये आवंटन इंडेफिनिट है, मतलब उसमें कहीं कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है, ना कोई वो है। और इस जगह में प्रशासन को या जुडिशरी को किसी भी प्रकार का कोई दखल देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये यहाँ पर जो नक्शा है उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है कोर्ट की है और पास में कब्रिस्तान है, ये किस तरीके की? नहीं, ये कब्रिस्तान की जगह में तो जुडिशरी के क्वार्टर्स बने हुए हैं और ये जगह सिविल बार की है और इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमारे पास है और जो परमानेंट हमारा जो आवंटन है उसकी हमने कॉपी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और जो रिंकू सिंह है यहाँ SC ST उनको दे चुके हैं। वकील साहब, है कि अब मेन मामला क्या है, जुडिशरी और बार के बीच में क्या लड़ाई, क्या चाहती है जुडिशरी? ये चाहती है कि यहाँ पे काम रुक जाए, अदालतों में काम ना हो। अवैधानिक रूप से सिविल बार की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। फैमिली कोर्ट के लिए वो कह रहे हैं कि फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग बनानी है तो आप अपनी जगह में बनाइए। आप किसी दूसरे की जगह में थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और वहाँ पर जगह ऑलरेडी पड़ी हुई है अंदर, और उस जगह में अंदर जो है जो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करा ली है उसमें फर्नीचर पूरा नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब इसके हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी संपत्ति पे कोई अवैधानिक कब्जा ना किया जाए, फोर्सफुल, और अगर होता है फिर किस तरीके से? तो फिर हम लोग स्टेट करेंगे, उसको हमें फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बार के पास कब से है ये जमीन? सन 1918 से, 10 जनवरी 1918 से। किसके माध्यम से, कैसे मिली? राज्यपाल से। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट राज्यपाल का, along with map। तो फिर इस अलॉन्ग विद मैप भी है उसमें। इस तरीके से जुडिशरी क्यों कब्जा करना चाह रही है, क्या वजह है? अब यही तो अधर्मिता है। अब देखिए, जब भी कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे की संपत्ति कब्जा करता है तो उसके लिए शब्द हमेशा भूमाफिया यूज किया जाता है।